हर हर महादेव। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री जी का धन्यवाद दीजिएगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर धन्यवाद दें। आपने कृपा की, आप पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको ज्ञान की चर्चा भी बताई, विज्ञान की चर्चा भी बताई और एक एक ऐसी नई बात बताई कि भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान राम विराजमान हो गए। यह अनूठी बात है। आज की यात्रा पूर्ण हुई। हम सबने लगभग 17.5 किलोमीटर की यात्रा की। आज कल प्रातः काल 8 बजे से यात्रा करेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। आप लोग थक जाते, देर रात तक जगते हैं। कुछ लोग दूरी पर रुके हैं तो वो आ पाते हैं। होटलों में कुछ लोग रुके हैं तो वो भी देरी से आ पाते हैं। कल हम सबको 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी है मात्र। प्रथम पड़ाव 7 किलोमीटर पर है। कौन सा है? बरुआ सागर। बरुआ सागर में भंडारा पाएंगे। इसके बाद में सायंकाल का जो विश्राम का पड़ाव है वो ओरछा तिगड्डा पर है, मतलब ओरछा दिखेगा। और परसों हम लोगों को मात्र 8 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। आप सबने जो उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रण लिया, राम राजा सरकार ऐसी कृपा करवे वो निर्विघ्न संपन्न हो जावे। विजय मंत्र के साथ आज की वार्ता को हम 1-2 बातें हैं वो कह के फिर इसके बाद में अभी पवन तिवारी जी भी बैठे हैं। तो हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो इसी मंत्र का जप करके हनुमान जी ने विजय पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। गाइए, सब लोग गाइए। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो हम सब संकल्पित अनुष्ठान लेकर के चल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य इतना है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। दशहरा आता है। दशहरा में लोग हमें मिलते, गुरुजी आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कुछ लोग कहते रावण को मारो। अच्छा, रावण इतना खतरनाक हर साल जलता है फिर भी हर साल खड़ा हो जाता है। हमारी तो घरवाली है नहीं, हमारे एक मित्र की घरवाली है, पर वो हमारी नहीं है, वो मित्र की है। आप गलत मत ले लेना, अर्थ का अनर्थ मत करना। हमारे मित्र ने हमको कहा कि दरअसल गुरुजी हम भजन गाते हैं, दशहरा के दिन कार्यक्रम अक्सर होते ही रहे होंगे पवन तिवारी जैसे। या तुम्हारा तो जिला है, तुम्हें सब लोग पहचानते भी होंगे, तो तुम्हें बताना बड़ा सरल होगा। तो तिवारी जी, हम तिवारी जी ले लेते हैं। हाँ, खड़े हो जाओ जरा। वो भी तैयार है। ये जो है दशहरा को कार्यक्रम करते हैं हर साल। एक दशहरा को इनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये घर गए, दरवाजा खटखटाया,
इनकी घरवाली ने दरवाजा खोला, क्या बात, कार्यक्रम कैंसल हो गया है। अच्छा चलो आप रोटी खा जाने। दोनों लोगों ने रोटी खाई। 9-10 बजे तो ये अपनी घरवाली से बोले अब गए हैं ही नहीं, तो रावणी बार आएगी, तो ये रावण बारने चले गए। रात को 2-3 बजे घर आए, सो गए। अगले साल फिर दशहरा आया, फिर कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो फिर घर आए। घरवाली ने कहा क्या बात है, बोले कार्यक्रम कैंसिल हो गया, किस्मत खराब है। तो घरवाली ने कहा कोई बात नहीं, चलो रोटी खाओ। ये बोले रोटी बाद में खाएंगे, चलो अब आ तो गई है, रावण बारे आएगी। तो पत्नी ने कहा कि पिछली साल भी गए थे, तब पूरो नहीं जलो तो का, अधूरो रहेगा तो। पिछली साल भी गए थे, पूरो नहीं जलो तो का, अधूरो रहेगा तो। जे बोले क्या बताएं, जलाया तो पिछली बार भी पूरा था, पटाखे भी बहुत भरे थे, एक पटाखा को सुर्रू तो हमें तक लग गई थी, फिर भी रह गया। अब पत्नी बोली बड़ा गजब का रावण है। इस बार इनकी धर्म पत्नी बोली तिवारी जी जा तो रहे हो, इस साल हमेशा के लिए जला कर। तब कवि तो है ही है, इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बोली, तूने हमारी आंखें खोल दी। पत्नी बोली क्यों, बोले दरअसल हम बाहर के रावण को जलाते रहे, अंदर के रावण को नहीं जलाया, इसलिए वो बाहर का रावण हर साल जलता है, अंदर का रावण हमेशा बना रहता है। लोग हमें मिलते हैं, दशहरा, तिवारी जी बैठो, क्षमा चाहते हैं, तो दशहरा होता है तो लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, एक काम करो अंदर का रावण मर जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं, सोचने की बुद्धि हमारी उल्टी है। हमारा मानना है कि रावण को मारने में ताकत नहीं लगानी चाहिए, अंदर के राम को जगाने में श्रद्धा लगा देनी चाहिए, रावण अपने आप मर जाएगा। अभी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, बात समझ में आएगी। लोग मिलते हैं हमें, महाराज वो लोग वाले लोग बहुत खराब है। एक जने अभी अभी मिले, अभी अभी गए, बोले हम घर वापसी करना चाह रहे हैं, समझ जाओ, घर चले गए हैं, चले गए हम हैं, हाँ 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 महाराज जी के संपर्क में हमने, हमें में लगाओ रास्ते में, बोले हम घर वापसी करना चाहते। तो बोले ये लोग बहुत खराब हैं, वो वाले कोई मंत्र मार दो। हमने विचार किया मंत्र मारने से वो देश से नहीं जाएंगे, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था ये कुछ रह गए थे, जाना होता ये तभी चले जाते। अब ये मंत्र मारने से नहीं जाएंगे, एक मूल मंत्र करना पड़ेगा। हमको इन्हें नहीं भगाना है, अपने हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जाग जाएंगे, ये अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भगाना चाहते, नहीं, रहें, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, सीधी सी बात है। किसी को भगाने नहीं है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है रहने का, सबको अधिकार है। बस अब वही मूल बात पे हम आ जाएं तो लोग हमसे पूछते आप पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप गांव-गांव क्यों जा रहे हैं। कथा से भी तो ये कर सकते थे, पहले होती थी चर्चा, अब हो रही है अर्चा। तो चर्चा सिर्फ मंचों तक सीमित होती है, पदयात्रा में मिलने वाले लोगों के अर्चा मतलब आचरण तक जाती है। तो आप सब जो कर रहे हो वो अपने लिए भर नहीं कर रहे, आप आने वाली अपनी बहन बेटी बच्चे बच्चियों की संस्कृति को सुरक्षित रखकर जाने वाले हो, वो कार्य कर रहे हैं। कई हजारों सालों तक ये हिंदुत्व तो कभी जाना नहीं है। बादल आते हैं, सूर्य छिप जाता है, बादल हटते हैं, सूर्य उदय हो जाता है। हमें लगता है कि जब सूर्य छिपता है, बादल आते हैं, तब एक प्रयोग होता है, हवा जब भी तेज चलेगी तो बादल हटेंगे। हमें लगता है ये सनातनी हिंदुओं की हवा है, वो बादल हटने वाले हैं और फिर से सनातन का पताका। तो जब पुराना गीत था मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, बहुत पुराना फिल्मी गीत है, तो इसका मतलब वहां उस वक्त सच ये है कि रंगून में भी पहले हिंदू रहा करते थे। हमें लग रहा है खंड खंड हुआ भारत फिर से अखंड होने वाला है। अब अखंड भारत को तभी बना पाएंगे, हमें किसी को मार नहीं है, अपने विचारों से लड़ना है, एक दिखाना एक। अच्छा, कल पूज्या माँ कनकेश्वरी माँ ने क्या अद्भुत बात बोली,
आज सुबह तक अद्भुत है। पूज्य माँ, परम पूज्य माँ कनकेश्वरी माँ कहती है, एकता करनी ही है तो संतरे जैसी मत करना। बाहर से तो एक है, अंदर से अनेक है। एकता करनी ही है तो संतरे जैसी मत करना। बाहर से एक है, अंदर से अनेक है। एकता करनी ही है तो तरबूज से करना। लाइनों में वो अनेक है पर अंदर से एक है। पूज्य माँ कनकेश्वरी के शब्द थे। अद्भुत बात है। हम यही तुमको कहना चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे भी बैठे कि 2 मिनट में डर जाए। अभी कह देंगे भाई आ गए, हमला हो रहा है, तो कहेंगे महाराज हमारी तो घर वाली है घर पे। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हम कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी ने खड़ा नहीं किया, निवाड़ी का था, उसने हाथ खड़े नहीं किया। तो उसने जब हाथ खड़े नहीं किए तो हमने गौर से देखा, तो हमने फिर बाद में बोला, हम कहा नर्क कौन कौन जाएगा, किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, उसने भी नहीं किए। तो हमने फिर हमने खड़ा किया, हम कहा मिस्टर क्षमा करना, हमने कहा कि स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तुमने हाथ खड़े नहीं किए। हमने कहा चलो स्वर्ग नहीं जाओगे, नर्क तो जाओगे, पर फिर भी तुमने हाथ खड़े नहीं किए। दोनों बार में तुम चुप रहे, क्या कारण है? बोले गुरुजी हमारी घरवाली कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। आओ। हमें लग रहा है कि खैर निवाड़ी के लोग ऐसे नहीं हैं, ये तो वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। लेकिन जो संकल्प है वो हम लोगों को भूलना नहीं है। संकल्प सीधा साधा सा है कि हम लोगों को एकता दिखानी इसलिए है। अगर जमीर जिंदा हो, लड़ने की क्षमता ना हो, तो कोई लड़ रहा हो उसके बगल में खड़े हो जाओ तो सामने वाला समझ जाता है पार्टी मजबूत है, लड़ने में हाथ पैर टूट जाएंगे। भले ही लड़ने के उद्देश्य से मत जाना, पर खड़े हो जाना। खड़े होने भर मात्र से सामने वाला समझ जाएगा। और अपना उद्देश्य किसी से लड़ना है ही नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश बनाना है। अच्छा, कट्टर का मतलब ये नहीं कि उनके मारना काटना, सबको रहना है। दुबई में 72 कल्चर के लोग रहते हैं, 72 संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन नियम प्रोटोकॉल है कि अजान पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, एयरपोर्ट पर भी पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकार इस्लाम धर्म के लोगों को है, पर स्वीकार सबको है। वैसे ही भारत में प्रमुखता हिंदुओं को प्राप्त हो जाए, रहने का अधिकार सबको है। 100 की सीधी बात है। सठे साठ्यम समाचरे। तो हम लोगों को अभी एक ही काम करना है, दीवालों को मिटाना। वही बात है सुबह हमने बोली थी, मंदिर के बाहर लिखा है जूता चप्पल बाहर उतार के आइए, मंदिर के बाहर लिखा मिले कि अपनी जात पात छोड़ करके अंदर आइए। बस इतना कार्य करना है, इसी के लिए हम सब चल रहे हैं। ये संत जो दूर दूर से आ रहे हैं, हम पर तो कृपा है। पूज्य महाराज जी भी शुरुआत में ही बोल गए, फिर हम महाराज जी भी पूज्य। हमारे बगल में तो एक हनुमान जी साक्षात ही चल रहे, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी। एक तो हैं ही भी मोटे ताजे भारी शरीर, जब भी चलते चलत दसाना चलत महाराज जी तो दसाना नहीं, क्षमा करना, हनुमान जी है। हनुमान जी जैसा रूप है, मुख दर उधर धल लेता, दूर से लग रहा था हनुमान जी आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एक जन हमसे बोले गुरुजी आपकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। हमने ऐसे महापुरुष को पकड़ लिया है कि एक 100 पे भारी है। तो ये महात्मा, ये तो ठीक है, विनोद की बात हो गई। हमारा मित्रवत प्रेम है, भ्रातृत्व प्रेम है, इनके चरणों में हमारी बहुत निष्ठा है। हनुमानगढ़ी के महंत परम पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज जी। लेकिन सच ये है, ये संत क्यों हैरान हो रहे? 1000 किलोमीटर से चल के पूज्य कलकी धाम वाले महाराज जी क्यों हैरान हो गए? बगल में बैठे पूज्य महाराज जी क्यों परेशान हो रहे ठंड में? हरप्रद दास जी बैठे, यहाँ भी महात्मा बैठे, नाम ना ले पाए तो क्षमा करियो महाराज। तो इधर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी, बाबा जी भी बैठे। ये सब लोग क्यों हैरान हो रहे? इन पे क्या गाजगी? कहीं संत सम्मेलन में जाएंगे, बढ़िया सम्मान भी मिलेगा, जजमान भी मिलेंगे, फूल मालाएं भी मिलेंगी। यहाँ धक्का और धूला के अलावा क्या मिल रहा है? फिर भी ये महात्मा हैरान क्यों? कभी विचार करना, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशान है कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो महात्मा झक नहीं मार रहे थे, महात्मा सड़कों पर चल करके हिंदुओं को जगा रहे थे।
ताकि तुम ये ना कह पाओ तो देश बर्बाद हो रहा था तो महात्मा क्या कर रहे थे। इसीलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब 7 बजे बाकी प्रवचन सुना भी, हम तो आंखें बंद कर रहे सो रोटी दिखा रही हमें। हाँ बहुत होगा, और एक टांग से खड़े, टेढ़ी टांग जैसो का है। हाँ, और आज का कार्यक्रम निवाड़ी का बहुत अच्छा हुआ, ताली बजा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्था बहुत अच्छी करी। ये पूरी टीम भी आयोजक की, अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी कहाँ हैं? हाँ हाँ खड़े, अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी जी, राहुल तिवारी जी, पवन चतुर्वेदी जी, रोहन जैन मणि, इन सब ने 5 लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को व्यवस्थित किया हुआ है। सुंदर व्यवस्था भी है। वो भंडारे की व्यवस्था किस तरफ है? पीछे की तरफ भंडारा है, महिलाओं की व्यवस्था कहाँ पे है? भंडारे के बगल में माताओं को रुकने की है, हमारे जैसे ठलुआ इस पंडाल में रुकेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और नहाने धोने की कॉम्प्लेक्स भी है, सिर्फ शौचालय भी पीछे हैं, इस तरफ बाएं हाथ में बने हैं।